महान प्रेमी सज्जनों, भक्तजनों, सभी से आग्रह है कि इस संसार में जितने भी जीव आए हैं, सब अपना अपना कर्म से भोग भोगने के लिए। अगर मनुष्य भी आए हैं तो मनुष्य के अंदर अगर कमियां न होती तो मनुष्य जन्म नहीं लेते। मनुष्य जन्म लिए हैं अपना कल्याण करने के लिए। जितने भी जीव जंतु है अपना कर्म का अनुसार से ही जन्म लेते हैं, फिर अपना शरीर छोड़ करके चले जाते हैं। तो जिस जीव को मारते हो आप, उसको जिला नहीं सकते हो, तो कौन सी अधिकार आपको मिला है कि जीव को मारना, जीव को हत्या करना? ये कौन है ये ऐसा कानून बनाने वाला? कौन वेद में लिखने वाला है? लिखने वाला बड़ा होता है कि वेद बड़ा होता है कि ग्रंथ बड़ा होता है? न तो वेद बड़ा होता है न ग्रंथ बड़ा होता है। बड़ा होते हैं तो लिखने वाले ही बड़ा होते हैं, लिखने वाले महान होते हैं। बुराई से निकालने वाले महान होते हैं, वही सब कुछ करते हैं। मनुष्य भगवान बन जाते हैं, अब मनुष्य शैतान बन जाते हैं, मनुष्य संत बन जाते हैं, मनुष्य एक महात्मा बन जाते हैं, अब महात्मा से परमात्मा बन जाते हैं। जिसने जितना संघर्ष किया है उतना वो महान बने हैं। तो किसी जीव को मारने का अधिकार किसी के पास नहीं है, और उस जीव को मार करके हत्या करके और अपना भोजन के लिए ग्रहण करना, ये कौन सी धर्म है? ये कहाँ लिखा गया है? ये मनुष्य के लिए भोजन के लिए इतनी व्यवस्था परमात्मा ने बनाई है, इतनी बनाई है कि ये पूरे जीवन भर एक एक चीज को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, इतनी चीज है। फिर भी मनुष्य गंदा विचार की तरफ जाते हैं, गंदा आहार विहार सेवन करते हैं। जिस मुखार बिंद में स्वयं मुख में विष्णु जी विराजमान है, उस मुख में गंदा भोजन देना क्या उचित है? जो शरीर की त्वचा है उसमें ब्रह्मा जी का वासना है, जो आंखों है वो निरंजन साहिब की वासना है, त्रिकुटी में महादेव जी का वासना है, और गले में कंठ में 16 दल की पंखड़ी पे माता भगवती का विराजमान है। कहाँ तक भागिएगा आप? और इस शरीर को गंदा करते हैं। हमारी कबीर साहेब जी कहते हैं, जरा सोचे समझ अभिमानी चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोचे समझ अभिमानी चदरिया पुरानी हो गई। ये राम, ये कवि साहेब जी कहते हैं, ये चदरिया जो मिला है ये चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी चदरिया पुरानी हो गई। ये चादर है हमारी शरीर, इसको छोड़ करके दूसरे में धारण करना पड़ेगा। इस चादर जो दिया है आपको ठीक ठीक लौटा दो, नहीं तो ये चादर में जब फट जाएगा, गंदा हो जाएगा तो नहीं लेगा साहिब। आप मान लीजिए किसी की पैंच उधार करते हैं तो उसको लौटाना पड़ता है। किसी का आप कोदारी लीजिए, तसला लीजिए, बर्तन लीजिए, तो क्या आप गाड़ी ले लीजिए, तोड़ करके दे दीजिएगा तो ले लेगा? वो नहीं लेगा। जैसे लिए हो ऐसे लौटाना पड़ेगा। तो जैसे आपको चादर मिली हुई है ऐसे आप लौटा दो प्रभु परमात्मा को। प्रभु परमात्मा कहते हैं
साहेब कहते हैं कि तुम जहाँ गए हो देखने के लिए, देख करके अपना घर लौट करके आओ। अपना घर में सुख मिलेगा और दूसरे के घर में दुख मिलेगा। ये संसार में दुख के सिवा कुछ नहीं है। लौट आओ अपना घर में। ईंटा, बालू, सरिया, सीमेंट का ये घर बनते हैं जिसमें रहते हैं। यही घर सरकारी दफ्तर में बनते हैं, पुलिस के लिए, जेल के लिए जो बनते हैं, उसमें भी आटा, सरिया, बालू, सीमेंट, गिट्टी लगा हुआ रहता है। उसमें भी लोहा का गेट लगा हुआ रहता है। अगर उस गेट के अंदर जब मनुष्य को कर्म करके चले जाते हैं तो स्वतंत्र नहीं रहते, वो दुखी रहते हैं। उसमें उसका मर्यादा नहीं चलता है, वो गुलामी में जीते हैं। जब जेल के अंदर जाते हैं तो गुलामी के अंदर जीते हैं। उसकी बस की कुछ नहीं है, जो मिलेगा वही भोजन करेगा और अपना घर में जो मन होगा वो भोजन करेगा। मन करेगा पूरी सब्जी खाने का तो पूरी सब्जी, हलवा पूरी तो हलवा पूरी, मिठाई, पनीर, जो भी खाने के लिए चाहेगा अपना घर में स्वतंत्र है। कहीं सो सकता है, छत पे सो, जमीन पे सो, पलंग पे सो, खाट पे सो, कुर्सी टेबल पे सो जाओ, जहाँ मर्जी है वहाँ सो जाओ, तंदुरुस्त है। याम की बगान में सो जाओ, जहाँ मर्जी। मगर जेल के अंदर एक ही जगह मिलता है सोने के लिए, वो भी थोड़ा जगह में। अब बताइए स्वतंत्र मनुष्य कहाँ है, अपना घर में कि दूसरे के घर में? तो साहेब कहते हैं आ जाओ, वापसी आ जाओ, इस संसारी सुख त्यागो और अपना घर लौट आओ। अपना घर आने में सुख की प्राप्ति आपको होगी। मैं अपना वाणी को विराम देते हुए पुनः आप लोग इस सत्संग को सुने और अपना जीवन को उद्धार करें। भरत दास के नाम से चैनल है और घर घर में पहुंचाएं और अपना श्रवण करें। साहिब बंदगी।